शुरू करें। आज हम आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं जिसे टेंस भी कहते हैं, और पूरा इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पोकन आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश का बेस कह सकते हैं, जो पूरा इंग्लिश का आधार जो भी है इसी पर आधारित है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं आम खाता हूँ, तो हिंदी वाले तो हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, लेकिन यदि हम इंग्लिश में डायरेक्ट जाएं तो क्या होगा, आई ईट अ मैंगो। डायरेक्ट क्या होगा, आई ईट अ मैंगो। लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर वाइज समझाएंगे, पढ़ाएंगे, आपको लर्न कीजिए इसको। और इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होता है बिहार बोर्ड में। एक राइज करता है, 5 सेंटेंस होते हैं, बहुत इजी पूछा जाता है, समझ गए ना। बाद में हम आपको फिर ट्रिक्स में बता देंगे कि कैसे पूछा जाता है, लेकिन अभी हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ये बेस आपका क्या करेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन राइज होता है, उसमें आप इसको आधार बना कर करके आप उसको प्रैक्टिस में डाल करके आप इसको लर्न कर करके, और इससे आप उसको उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको इजी होगा, है ना। तो पहला स्ट्रक्चर है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम उतना पूरा बैक में नहीं जाएंगे, सारे बच्चे जानते हैं, नहीं जानते तो यहाँ जान लें। 4 स्ट्रक्चर, एक टेंस का 4 स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो हम आज बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आजकल इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। इसको एक पहचानने का नियम है, चूंकि ट्रांसलेट करने के लिए बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए पहचानने का नियम हम आपको बता देते हैं। इसमें ता है, ती है, ते है, ते हो, है ना। पहचानने का नियम लास्ट में, यानी हिंदी का जो सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे मैं आम खाता हूँ, ता हूँ, है ना, ता हूँ। मैं आम खाता हूँ तो ता हूँ, खाता ता हूँ। वह आम खाता है ना, तो ता है। वह आम खाती है ना, तो ती है। हम लोग आम खाते हैं तो ते है। तुम आम खाते हो तो ते हो। आपको समझ में आ गया, है ना। अब उसी पर हम कैसे इसको बनाएंगे, क्या करेंगे आगे, कैसे इसको यूज करते हैं, ये देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। आपको मालूम है ये सब्जेक्ट क्या है, डूअर को कहते हैं सब्जेक्ट। इसमें V1, इसमें मेन वर्ब V1 में एस या ES लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब उसके बाद निगेटिव सेंटेंस कहेंगे, जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस। अब देखिए यहाँ पर V1 है, एस या ES है, तो हम क्या करेंगे, डू और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, डू और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे मैं आम खाता हूँ तो उसको इस पर बनाएंगे, मैं आम नहीं खाता हूँ तो इसको ES पर बनाएंगे। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या वह आम खाता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम इसको डू और डज को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, डू डज, है ना। अब आपको डिटेल्स में बताएंगे डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है ना। तो डू और डज को बाहर निकाल देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। उसी तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम करेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसका एक और फॉर्म बनाएंगे, डोंट और डजंट, है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर। अब देखिए, अब कौन आम खाता है, WH वर्ड से हम बनाएंगे, तो कौन आम खाता है ना, वह कितना आम खाता है। H से भी बना सकते हैं, हाउ मीन्स कितना, है ना। इस तरह से H और W और H का प्रयोग हम करके इसके बाद प्लस कर करके बनाएंगे, है ना।
है ना, सेंटेंस बनाएंगे, इसमें डू डज लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट पूछेंगे तो सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, सब वही सब रूल चलेगा। ऑब्जेक्ट पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कौन आम खाता है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे। हु डज ईट मैंगो, सीधे क्या बनाएंगे, हु डज ईट मैंगो। इसी तरह से हम इस पर अब चलते हैं डिटेल्स में कि डू और डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, और भी में भी प्लस V1 में मेन वर्ब में एस या एस कहाँ लगाते हैं। एकदम सिंपल सा चीज है, बच्चे बहुत घबरा जाते हैं इसमें, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें सारे जगह पे हमको क्या लगाना है, V1 का प्रयोग करना है। लेकिन जब ही सी वन नेम रहे, क्या रहे, ही सी वन नेम रहे, यानी थर्ड पर्सन का, इसको सिंगुलर नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। इसी के साथ सिर्फ हम V1 में एस या एस लगाते हैं, V1 में एस या एस लगाते हैं ही सी वन नेम के साथ। किसके साथ, ही सी वन नेम के साथ। जैसे वह आम खाता है तो ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाती है तो सी इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है तो राम इट्स अ मैंगो। अब वहीं पर आ जाएगा कि मैं आम खाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई ईट अ मैंगो। इट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स का प्रयोग सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों के साथ होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी इन्हीं लोगों के साथ होता है, ही सी वन नेम, है ना। अब हम आगे आपको बता देते हैं, मैं आम खाता हूं तो कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, आप इसको समझ ही गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से हम बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आम का खाता हूँ, और इसको लर्न करने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वोकल बोल करके करना पड़ेगा वॉइस में, तो आप जल्दी सीखिएगा, है ना, विदाउट हेजिटेशन। जैसे मैं आम खाता हूँ तो क्या होगा, आई ईट होगा। क्यों होगा ईट, इट्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ईट अ मैंगो। हम लोग आम खाते हैं तो क्या होगा, मैं का क्या होता है, हम लोग, तो क्या होगा, हम लोग आम खाते हैं तो क्या होगा, वी ईट मैंगो। क्या होगा, वी ईट मैंगो। इज इट क्लियर। उसी तरह से तुम आम खाते हो तो क्या होगा, यू ईट अ मैंगो। तुम लोग आम खाते हो तो क्या होगा, यू ईट मैंगो। आप आम खाते हो तो क्या होगा, यू ईट मैंगो। आया समझ में। इसी तरह से हम बनाएंगे, बार बार बनाएंगे। अब आगे हम इसको फिर डिटेल्स बताते हैं। मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता, है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, आई डू नॉट, क्या होगा, आई डू नॉट ईट अ मैंगो, है ना। क्या मैं आम खाता हूँ, क्या मैं आम खाता हूँ, क्या होगा, डू आई ईट अ मैंगो, है ना। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ तो क्या होगा, डू आई नॉट ईट अ मैंगो। कौन आम खाता है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, Who does eat a mango। इसी तरह से हम सब पर रिवाइज करेंगे और सीखेंगे। आपको आगे भी बता दिए हैं, और इस पर कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।